Good morning, 6th class. I hope you all are doing good. In today's maths lecture, we are going to start a new chapter and also do a few questions of our exercise. Chapter number 6, Financial Arithmetic Percentages. अब व्हाट इज़ परसेंटेज? हमारे पास हमेशा परसेंटेज किस में से आती है? 100 में से आती है। अब होती क्या है या हम इसको क्यों यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास परसेंटेज जो है इन आर डेली लाइफ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर हम फॉर एग्जांपल शॉपिंग पर जा रहे हैं तो उसमें हम अपनी परसेंटेज काउंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे शॉपिंग पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सुनने को मिलता है कि आज इतने परसेंट इस जगह पे ऑफ लग रहा है, इतने परसेंट इस जगह पे ऑफ लग रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है उस बजट के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है, या प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है परसेंटेज यूज़ होती है। तो इन डेली लाइफ परसेंटेजेस के हमारे पास बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब ये हमारे पास होती क्या चीज़ है? लेट्स कम टू पेज नंबर 85। Here is a definition for percentage. The word percent is a short form of the Latin word percentum, meaning out of 100 or for every 100. अब जो वर्ड परसेंट है ये कह रहे हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म है लैटिन वर्ड की विच इज़ परसेंटम। इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100 या फॉर एवरी 100। अब मैंने स्टार्टिंग में बात की कि हमारे पास परसेंटेज जो है वो हमेशा किस में से आएगी? 100 में से। हमें जिस चीज़ की भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, जितनी भी क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की, उसको हम कहाँ से परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे? 100 में से। तो अगर हमारे पास कोई भी चीज़ 100 में नहीं, परसेंट में नहीं दी हुई, तो उसको हम अपने पहले बनाएंगे 100%, देन वी विल फाइंड इट फ्रॉम आर परसेंटेज विच विल बी 100%। इसको हम अंडरलाइन करेंगे, हमारी परसेंटेज की जो डेफिनेशन है। आफ्टर अंडरलाइनिंग कम टू द नेक्स्ट लाइन। परसेंट मीन्स द रेशियो ऑफ अ गिवन नंबर टू 100। अब परसेंट की सेम वही बात कह रहे हैं कि रेशियो दी होगी 100 नंबर्स में से। अब सिंबल भी बता दिए कि परसेंटेज का हम किस का सिंबल क्या होता है, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। फिर आगे कुछ लिखा हुआ है, रिमेंबर 100% किसके इक्वल होगा? 100/100, उसको कैंसिल आउट करेंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। 1% का क्या मतलब है? 1/100 मतलब हमारे डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आ रही है? 100 आ रही है। इसी तरह 10% है, 10/100 हो जाएगा। इसी तरह वो हो जाएगा 1/10 कैंसिल आउट होके। फिर आगे और भी इस तरीके से हमारे पास परसेंटेजेस दी हुई हैं। अगर 39 आ जाए तो परसेंट का आ जाए तो वो भी कितना होगा? 39/100। तो परसेंट जहाँ लगी है उसका मतलब है कि हमारे पास किसी नंबर की भी जो परसेंट आ रही है वो कितने में से आ रही है? 100 में से। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6 से एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस एंड 15% दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस एंड नीचे दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 1/5। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम अपनी एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, उसके लिए अगर कोई फ्रैक्शन दी होगी तो उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम उसकी बनाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब हमें पता है कि परसेंटेज किसके बारे में बात हो रही होती है? 100 के बारे में। अगर डिनोमिनेटर में आ जाए 5, यानी कि वो बोलें 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले अपने 5 को क्या बनाएंगे? 100 बनाएंगे। इस मेथड के थ्रू या हम कुछ और मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ और हम अपना फाइंड आउट कर लेंगे आंसर को, या हम अपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें किसी ऐसे नंबर से कि हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाए 100 और न्यूमरेटर भी वो गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर जो आ जाए। लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6 से एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस। हमारे पास परसेंटेजेस दी हुई हैं और उनको हमने अपने फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। 15% का क्या मतलब है कि 15/100। परसेंट किस में से आएगा? हमेशा 100 में से आएगा। 15/100 आ गया, देन वी विल सी कि क्या वो टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होती है। तो येस, 15/100 इन दिस केस विल कैंसिल आउट, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में चला जाएगा। हम 5 का टेबल रीड आउट करेंगे एंड 5 3 होता है 15 एंड 5 20 होता है 100। तो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में जो फ्रैक्शन आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 3/20। इस तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसी तरह आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस। अब हमारे पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं और उनको हमें बनाना है परसेंटेजेस के अंदर। 1/5 डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे पास 5 है, ये 100 नहीं है। इसको हम सिंपली कैसे बनाएंगे कि हम अपनी 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखेंगे क्या 5 और 100 या 5 की जगह कोई भी नंबर दिया हुआ है, क्या वो कैंसिल आउट होता है, लोएस्ट फॉर्म में जाता है 100 से, 100 को कट कर सकता है। तो येस, इन दिस केस 5 20,000 क्या होता है 100, वो चीज़ डिनोमिनेटर में एक लिहाज से, तो वो कट करके हमारे पास क्या दे देगी 20 दे देगी। जब 20 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 20%, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6A।